नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ये वीडियो आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है के मंगलम यूनिवर्सिटी ने। मैं हूं इमरान खान, मेरे साथ है मेरे सहयोगी दिव्यांशु सिंह। होर्मुज की जंग अभी थमी नहीं है और बहुत से एक्सपर्ट इस बात का इशारा कर रहे हैं कि जंग भीषण छिड़ेगी। पिछली जंग यानी 40 दिनों की जंग से भी भयंकर जंग छिड़ सकती है। इस्लामाबाद में बातचीत की तैयारियां भले ही चल रही हो और बातचीत हो भी, लेकिन जंग की जो आशंका है वो खत्म नहीं होती। और इस बार अमेरिका के निशाने पर रहेगा होर्मुज के करीब एक ऐसा द्वीप, एक ऐसा आइलैंड जो ईरान की जान है इस वक्त, और जिसको लेकर के अमेरिका भी हो सकता है बड़ी तैयारी के साथ कोई बड़ा अटैक करे, और वो है लारक द्वीप, लारक आइलैंड। क्यों है ये आइलैंड खास, ये बताएंगे मेरे सहयोगी दिव्यांशु, क्योंकि अगला टारगेट अगर जंग बढ़ती है तो लारक हो सकता है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले हम एक चीज समझना होगा हमें कि लारक द्वीप आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा ईरान के लिए। जी। दूसरी तरफ ईरान इस वक्त जिस तरीके से लारक का इस्तेमाल कर रहा है उसे भी गौर से समझना पड़ेगा। उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, वो सारी चीजें उसे अलग बना रही हैं, खार्क से इंक्लूडिंग बहुत अलग बना रही हैं। दरअसल ये पर्सियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, ये ओमान, गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी। जी। इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में जो सकरा रास्ता है, समुद्री रास्ता, ये है होर्मुज। ये गलत थोड़ा बन चुका है एआई के थ्रू, तो इसे मत समझिएगा। इन दोनों के बीच की जो लंबाई है यहां से यहां तक की, वो करीब समझिए 167 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। ठीक है, लेकिन जो चौड़ाई है, मतलब ऐसे सबसे संकरे बिंदु पर इसकी चौड़ाई करीब 32 से 33 किलोमीटर के अप्रोक्स। ठीक है, मतलब उतनी बीच में जल क्षेत्र है जी। लेकिन अब उसमें भी समझिए, ये इतना चौड़ा तो जरूर है, लेकिन इसको 2 से 3 लेयर में 2-3 किलोमीटर की सिर्फ रेंज बनाई गई है जिसमें से आप जहाज लेकर आ जा सकते हैं। जी। अब सवाल ये बनता है कि आखिर 33 किलोमीटर जब है तो फिर 3-3 किलोमीटर में क्यों? इसके पीछे की एक वजह यह होती है कि जो समंदर होते हैं उनमें अमूमन कहीं कहीं पर टीले बन जाते हैं। जी। कहीं कहीं पर पानी का जो लेवल है वो बहुत सतही हो जाता है। वहां से जो बड़े जहाज जाते हैं, मालवाहक होते हैं, वो अटक जाएंगे, दोबारा उनको हटा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। इसी वजह से इन्हें शुरुआत में ही माप उनका लिया गया कि कहां पर गहराई है, किसके थ्रू निकल सकते हैं। तो 3-3 किलोमीटर की लेयर बनाई गई है, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ऐसा मान के चल रहे हैं, ये हमने दिखाने के लिए बता दिया है। इन्हीं 3-3 किलोमीटर से एक जहाज एक साइड से जाएगी, दूसरे से आएगी। ईरान ने क्या किया खेल, उसने भाप लिया कि जो ओमान के साइड की है जी, उधर उसने माइंस डाल दिए। उसने कितना रास्ता छोड़ा है, वही 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता। वो भी अब थोड़ा एक बारी दूसरे स्लाइड पर जाइएगा, तो वहां हम आपको बताते हैं। स्लाइड पे जाइए, पूरे इमेज पे। हाँ, यहाँ स्टेट ऑफ होर्मुज, यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे पूरा सही से नहीं बल्कि दिखा है, यहीं पे है आपका लारक द्वीप। जी। ठीक है, यहाँ पे। जी। अब आ जाइए वापस वहीं पे, क्योंकि इस मैप में उतना क्लियर नहीं है, दर्शकों के लिए थोड़ा वो होगा। तो ये है बेसिकली लारक द्वीप। जी, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ये लारक द्वीप है और ये केशम द्वीप। इन दोनों के बीच में जो गैप है, उसको जूम करके लाइए इधर ही, बल्कि तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, इसी के सहारे ईरान ने कहा है कि अपना जहाज लेकर जाओ। बिल्कुल, इसके बीच से। अब ये क्या हो गया, लारक द्वीप उनके लिए और केशम, ये दोनों बन गए उनको देखने के लिए, बाकायदा वो इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के लिए वो एक सीसीटीवी का काम कर रहे हैं, वहां मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं वो। और यहां पर चूंकि लारक द्वीप जो है वो बहुत ज्यादा तेल की रिफाइनरियों से भरा हुआ है, वहां पर भी तेल है, तमाम तरीके की जो अर्थ मटेरियल्स होते हैं वो है वहां पर, रेयर अर्थ टाइप। जी, तो वो सारी चीजों के कारण इन्होंने यहाँ पे जो स्वार्म अटैक करने के लिए जो शिप्स होती हैं जी एडवांस्ड, वो तैनात कर रखी है, पूरा घेर कर रखा है। जी जी जी। इसी के कारण वो बहुत बेहतरी से सारी चीजों पर निगरानी कर लेते हैं। और भारत ने बाकायदा इसलिए एडवाइजरी जारी की है अपने तमाम शिप्स को जो वहां पर अटकी पड़ी हैं, इधर से मत जाना। जी, इसलिए क्योंकि वो अगर रोकेंगे और आप गलती से थोड़ा भी आगे बढ़ते हो तो उनकी शिप्स तुरंत पहुंच जाएंगी, और फिर वो डिस्ट्रॉयर टाइप है, वो जाके लड़ेंगी और खत्म कर देंगी, खुद भी जाएंगे, दूसरे को भी लेके जाएंगे। जी, तो उन्होंने क्या किया, इसी बीच में से रास्ता दिया है, और बार बार वो कह रहे हैं जिसको जाना है परमिशन हमसे लेगा, हम यही रास्ता खोलेंगे बस, क्योंकि यहाँ पे माइंस है, जाना है तो जाओ, मैंने खोल रखा है। जी, पर जाएगा कौन? इतना रास्ता भले खुला पड़ा है, लेकिन जाएगा कौन? तो सबको यहीं से जाना पड़ा। लारक द्वीप इसलिए बहुत ज्यादा इसका महत्व है इस वक्त, लारक द्वीप का। और ये बताया जाता है कि पहले जो होते हैं ऑपरेटर, वो IRGC से जुड़े हुए
इंटरमीडिएटरी को खासतौर से डिटेल्स अपनी देते हैं कि भाई हम आ रहे हैं। उसके बाद फिर एक क्लियरेंस कोड उनको जारी किया जाता है। ईरान ने ऐसे इंतजाम किए हैं, जब जहाज ईरान के समंदर में पहुंचता है तो ये कोड वहां देना पड़ता है। जैसे लारक द्वीप पर या केशम पे उनके जो लोग बैठे हैं, जो उनका सिस्टम उन्होंने ऑपरेट करने वाला या लगाया हुआ, टेक्निकली अपने आप ही ऑपरेट करता होगा, उसमें वो कोड बताना पड़ता है, वो कोड उसमें डाला जाता है। उसके बाद IRGC आपके जहाज को, यानी पासदारान इस्लाम आपके जहाज को एस्कॉर्ट करते हुए लेकर जाता है पीछे पीछे, ताकि उसको कोई नुकसान ना हो, या यानी अपनी सुरक्षा में लेकर जाता है। और जिन जहाजों को नहीं मंजूरी वो देता है कि आप नहीं जा सकते, वो वहां से नहीं निकल सकते, उन्हें या तो फिर लौटना पड़ता है या फिर तबाही का सामना करना पड़ सकता है। तो ये उन्होंने इंतजाम कर रखे हैं। अपने आप में बहुत ही खास ये जगह है। यही वजह है कि लारक जो आइलैंड है वो इस वक्त अमेरिका के भी निशाने पर है, इजराइल के भी निशाने पर है, और उनके लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है। बिल्कुल, ये नंबरिंग की गई होती है दरअसल कि पहले नंबर पे इनका जहाज जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका नंबर लगा है, तीसरे पर तीसरे का लगा है। और जो परसों की डेट में, परसों की तारीख में जो बहुत विश्व भर में सुर्खियां बनी कि इंडिया के जहाज को जब वो जाने दे रहा था तो फिर इस तरीके से क्यों किया गया। दरअसल दूसरे नंबर पर इंडिया का नंबर लगा था, उसकी शिप्स को, 2 शिप्स को। लेकिन जब ये क्रॉस कर रहे होते हैं उसी वक्त अमेरिका से इनका क्लैश होता है। उस बीच में ये पूरा ध्यान न भटके इसलिए ये मना करते हैं। हालांकि इन्होंने नंबर लगा रखा था, कैप्टन को पता नहीं था। वो बार बार कहता है कोर्ट में कि आपने ही हमें क्लियरेंस दिया था, दूसरे नंबर पर हमारे शिप्स लगाए गए थे इंडिया के, लेकिन आप अब कह रहे हो कि नहीं आप नहीं जा सकते। उनकी तरफ से बार बार कहा जाता है पीछे हट जाओ। हालांकि वो बाद में विस्तार से बयान उस चीज को जारी किया जाता है कि एक्चुअली में हुआ क्या उस वक्त अमेरिका जो है वो बार बार शिप्स पर अटैक कर रहा था, उनके ईरानी शिप्स पर। और ईरान के पास ऑप्शंस, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि दुश्मन हमें नहीं पता है कि किस तरीके का काम कर सकता है। वो बहुत आगे जा चुका है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई नीति निर्धारित चीजें हैं या फिर युद्ध के खिलाफ जो चीजें हैं वो भी इस्तेमाल करता है। इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा इलाका आप देखिए सेम होर्मुज का है, और यहां से जब वो एस्कॉर्ट करते हैं, जैसे इंडिया का शिप अगर आ रहा है पर्सियन गल्फ से, तो उसे IRGC की जो तमाम उनकी नेवी है, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स की जो शिप्स हैं, वो उसको एस्कॉर्ट करके लाएंगी, ओमान की खाड़ी में छोड़ेंगी, वापस जाएंगी अपनी लोकेशन पे, क्योंकि ओमान की खाड़ी में ही अमेरिका के डेस्ट्रॉयर्स हैं। और वहीं से वो भी देख रहे हैं कि जैसे ही कोई जहाज, ईरान का ऑयल टैंकर हो, कोई बड़ा शिप्स हो, मालवाहक, वो तुरंत देखते हैं और उसके बाद ओमान की खाड़ी में से ही अगर उनको टारगेट पे मिलता है। आज हमने देखा किस तरीके से उन्होंने उस जहाज को किडनैप कर लिया, एक तरीके से उसके जब्तीकरण को कर लिया। ईरान की तरफ से कहा गया कि डकैती है, समुद्री डकैती, जिस तरीके से डकैत काम करते हैं। तो आगे आने वाले में लड़ाई की जो अभी अगर 2-4 दिन में लड़ाई बढ़ती है किसी भी तरह से, तो उसकी वजह यही वजह बनेगी कि आपने हमारे होर्मुज खोलने के बावजूद ब्लॉकेट क्यों लगाया, और आपने लगाया तो हमने होर्मुज बंद किया। और ये जो लारक आइलैंड है ये एक तरह का टोल प्लाजा बन रहा है, टोल का जो सेंटर बन रहा है नाकेबंदी के लिए। अगर जंग चलती रही तब भी बनेगा, और जंग के बाद भी कोई समझौता अगर होता है तो यहीं से वो ईरान जो है अपना कंट्रोल मजबूती से बनाकर रखेगा। और अगर वो पैसे लेने की जो उसने फीस लेने की जो तैयारी कर रखी है, और अमेरिका उसको अगर मान जाता है या दुनिया मान जाती है, तो वो यहीं से इसको ऑपरेट कर सकता है। बिल्कुल, जैसे हमने देखा है कि नेशनल हाईवेज जो हमारे होते हैं, वहां पे आप देखोगे तो बीच में, रास्ते के बीच में एक जगह पे टोल बनाया जाता है। रास्ते को खूब चौड़ा किया जाता है, बाद में जाके पतला होगा। ये एक पूरा ग्राफिकल है, आप देखिए किस तरीके से ये तमाम शिप्स जो है वहां पर रुकी हुई हैं। ये वो इलाका है होर्मुज का सबसे सकरा। देखिए इसी तरीके से 3-3 किलोमीटर के दायरे बने रहते हैं, उसी में से जहाज, ताकि एक दूसरे से टकराएं भी नहीं, बीच में गैप भी देना पड़ता है। और वही कारण है कि ये देखिए 15 से 20% इलाका यहीं से गुजरता है। ये तमाम जो यहाँ से जहाजें गुजरती हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है। मतलब उनमें गैस भरे हैं नेचुरल, इसके अलावा ऑयल्स भरी हैं, ये इस तरीके से टैंकर्स होते हैं। तो वो सारे कारण हैं कि इसके कारण उनको मना किया जाता है कि भाई आप पीछे रहिए, क्योंकि हमें भी आपको सुरक्षा देनी है, वरना हो सकता है कि आप पार कर रहे हो और एनिमी जो है या अमेरिका जो है, जिनको एनिमी वो मानते हैं, वो अटैक कर दे और बाद में आप हमें नाम लगा दे ईरान ने किया है और आप हमसे भिड़ जाओ। बिल्कुल, क्योंकि जंग में सब कुछ जायज हो जाता है और इस तरह की कार्रवाइयां होती रहती हैं एक दूसरे के खिलाफ, और प्रोपेगेंडा भी होते हैं इस तरह के। तो ये है लारक द्वीप, लारक आइलैंड।
जो ईरान के लिए बहुत खास है, और अमेरिका और इजराइल की नजर इस बार इस पर भी है, होर्मुज को खुलवाने को लेकर। बहरहाल बातचीत होती है या फिर भीषण जंग, ये देखना बहुत खास होगा। आप क्या मानते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान और दिव्यांशु सिंह के साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और आपसे गुजारिश रहेगी वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।